जीवन में पहली बार माइक मुझे मेरी हाइट का मिला है, सेट नहीं करना पड़ा है। जिस हिसाब से दीदी ने लघु कथा सुनाई है, आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपकी ज़िंदगी भी मेरे हाथ में ही है। क्योंकि मंचों पे, हमारे कवि मंचों पे अक्सर यही होता है कि कवि इतनी लंबी सुना देता है कि अतिथि चल बसते हैं। अगर ताली बजाई तो मैं भी जल्दी बैठूंगा, अगर नहीं बजाई तो मैं भी इतनी लंबी सुनाऊंगा कि शायद आपकी ज़िंदगी भी मेरे हाथ में हो। तो एक बार जोरदार ताली बजा के आदेशित कर दी से माँ भारती और माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंचासीन कविगणों को प्रणाम करता हूँ, टोक की इस रज को प्रणाम करता हूँ। एक तो आप लोगों को इतनी दूर बिठा दिया, इतने तो मेरे फेफड़े ही काम नहीं करते जितनी दूर आप लोग बैठे हैं। चार चार पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि सर्दी में भी गर्मी का मैं माहौल बना दूँ। सबको चाहिए अभी, सर्दी में भी गर्मी का मैं माहौल बना दूँ, चाहूँ तो मैं गंजे के सर पे बाल उगा दूँ, मैं शाम बना दूंगा तुम्हारी इस तरह, जिस रस में भी सुनोगे मैं उस रस का मजा दूँ, जिस रस में भी सुनोगे मैं उस रस का मजा दूँ। मैं अभी पिछले दिनों अहमदाबाद कवि सम्मेलन में था दादा। वहाँ पे आयोजककर्ता ने हमारे खिलाफ साजिश रच ली, हमें बुला लिया और संचालक बुला लिया 6.5 फीट का। अब उन्होंने हमें माइक पे बुलाया, हमारा माइक पे हाथ ही ना पहुँचे। फिर हमें पता चला हमारा नाम राहुल है। हमारे साथ अक्सर यही होता है, हम काव्य पाठ करने को तैयार, वो वाले राहुल जी भी प्रधानमंत्री बनने को तैयार, लेकिन अगला सीट ही ना छोड़े। एक बार ताली बजाकर आदेशित कीजिए। जिस हिसाब से आप गुमसुम बैठे, लगता है सर्दी ज्यादा ही लग रही है। कि कांग्रेस के राहुल ने बदनाम कर दिया, कांग्रेस के राहुल ने बदनाम कर दिया, मेरे ही नाम राशि ने ये काम कर दिया, हालांकि दिखता हूँ मैं शाहरुख खान की तरह, हालांकि दिखता हूँ मैं शाहरुख खान की तरह, एक झंडू ने मुझको भी झंडू बाम कर दिया। हंसी के साथ साथ तालियां भी बजानी होती है। मैं भगवान की कसम बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है, छाती पे सांप लौटते हैं जब आदरणीय प्रदीप दादा आके 1 किलो आलू की थैली लाके कहते राहुल भाई बना दो इसका सोना। देखिए, मैं आपके बीच आपके टूटे दिलों के घावों पे मरहम लगाने के लिए आया हूँ, क्योंकि दिल तोड़ने के लिए तो आपकी पड़ोसन ही काफ़ी है। तो उस हिसाब से ही सुनिए कि मेरी ही पड़ोसन से मेरे नैन लड़ गए। वाह वाह कीजिए, करने से ही होता है। हमारे बाबा रामदेव जी भी कहते थे कि काम करने से ही होता है। कि मेरी ही पड़ोसन से मेरे नैन लड़ गए, दीवार लांग हम तो उसकी छत पे चढ़ गए, घर में थे उसके भाई सारे ही पहलवान, फिर क्या बताऊं यारो मेरे लट पड़ गए, फिर क्या बताऊं यारो मेरे लट पड़ गए। देखिए, कॉलेज सभी गए होंगे, आपके मन की व्यथा रखता हूँ मैं, खास करके मेरे मन की व्यथा रखता हूँ कि छोटी हाइट के सबसे बड़े नुकसान होते क्या है। कि कॉलेज की एक लड़की से, कॉलेज की लड़की ने माथा हैंग कर दिया, कॉलेज की लड़की ने माथा हैंग कर दिया, लगती थी बबीता और मैं जेठा हो लिया, लगती थी बबीता और मैं जेठा हो लिया, करता था जिससे प्यार में हुआ एक दिन, बच्चा समझ के उसने मुझको गोद ले लिया, बच्चा समझ के उसने मुझको गोद ले लिया। आप लोग शादीशुदा बैठे हैं सब यहाँ पे, जीवन में सबसे खतरनाक काम होता है शादी करना। विश्वास नहीं होता, हम राहुल नाम वालों से पूछो, हम 55 साल के होके भी नाम के आगे युवा नेता ही लगाते हैं, इतना डर लगता है। आपके मन की पीड़ा रखता हूँ कि बाल बाल खेचे और नोच नोच का एक खींच खींच मारे बेलन हथियार है,
बाल बाल खेचे और नोच नोच खाए, खींच खींच मारे और बेलन हथियार है। लोगों ने कहा है यहाँ लोगों से सुना है, हाँ प्रेम ही तो जीवन का पहला आधार है, प्रेम ही तो जीवन का पहला आधार है। उसकी चरण छोड़ प्रभु की शरण गया, उसकी चरण छोड़ प्रभु की शरण गया, लगा ये दुख सारे ही फरार है। और भूत बाधा भाग जावे, भूतनी न पास आवे, हनुमान चालीसा बड़ी ही जोरदार है। एक बार जिस हिसाब से आप खामोश बैठे, लगता है आपके घर के अंदर ये ज़्यादा ही हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, हंसना हंसाना सिर्फ इंसानों का काम है। कभी भी आपने जानवरों को हंसते हुए नहीं देखा होगा, गधों को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर वो हंसने लग जाए तो ये मान लीजिए कि वो इंसान बनने की फिराक में है, और अगर इंसान हंसना बंद कर दे तो ये मान लीजिए कि वो फिर हंसना हंसाना दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ह्यूमन। लेकिन हमें कवि कुल के अंदर भी सिखाया जाता है कि मंचों पे खूब हंसाओ, खूब प्रेम के गीत गाओ, लेकिन देश की वेदना कहना कभी न भूलना। आदरणीय ओज के शिखर आदरणीय देओल जी की उपस्थिति है, आदरणीय प्रदीप दादाजी की उपस्थिति है। एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस देश को, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी किसी नेता या सरकारी पद पर पदासीन कर्मचारी की नहीं होती, प्रत्येक उस व्यक्ति की होती है जो अपने आधार कार्ड के अंदर भारतीयता का प्रमाण लिए घूमता है। अच्छा, अगर सही बात कह दी हो तो एक बार ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। यहाँ पे मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन नौजवानों की होती है। चार पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ कि चाहता हूँ हम नौजवान सब कृतार्थ की ओर बढ़े, चाहता हूँ हम नौजवान सब कृतार्थ की ओर बढ़े, जानकर सामर्थ्य अपना स्वार्थ की ओर बढ़े, हो गांडीव हाथों में तर्कस में हो तीर पड़े, पहले सुने गीता ज्ञान फिर रणधीर बने, विद्यमान जग में जो विजय पताका हमारी लहरा रही, चांद मंगल और धरा सब पर भारत की ध्वजा लहरा रही है। सजा चक्र भी अब समक्ष तुम्हारे, बाधाएं भी बनी है अब सागर समक्ष तुम्हारे, तो योद्धा अब तुम भी सुभद्र नंदन बन जाओ, या लांग कर छलांग मारुति नंदन बन जाओ। कोई दिखाए ताप तुम्हें तो मुख में धर लो तुम, मौत भी आए समक्ष तो भी लड़ लो तुम, ताकि पवन के आवेग में नाम तुम्हारा सुनाई दे, महाकाल के डमरू से डंकार सुनाई दे। हे पार्थ, हे कृत, अब तुम्हारा की कर्म कुछ ऐसा कर जाओ कि इस जग को भारती के लाल का नाम सुनाई दे। वाह 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 वाह। देश में एक बड़ी विडंबना कही जाती है। देश के बड़े कविगण यहाँ पे बैठे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैगस्तीन को भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। जिस राष्ट्र के एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, क्या उस राष्ट्र को किसी और राष्ट्र के लोगों के द्वारा बताए हुए इतिहास की जरूरत है? तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, घर के नियम कायदे, घर के संस्कार घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, न कि पड़ोसी। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान और अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो, इतिहासों में अमर वीरों का गुणगान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान पढ़ो। बहुत अच्छा, वाह। पढ़ो कैसे राणा ने हरिदल में भाला गाड़ा था, हल्दी घाटी में बेलोल खा को घोड़े सहित काटा था सांगा महान जो 80 घावों से युद्ध लड़ाता था, अमर सिंह पराजय की गाथाएं लिखता जाता था, वीर शिवाजी कैसे दुश्मन के सीने चीर आते थे, रावल रण में कैसे हाहाकार मचाते थे। जब पढ़कर तुम पहचान अपनी पहचानोगे तो बिना शीश के तुम भी युद्ध लड़ाओगे, फिर तुम में भी चुंडावत शेखावत सी माटी पर मर की होड़ मचेगी, विश्व पटेल पर मुकर रहने की फिर तुम में भी आस जगेगी। अरे तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे, जग में सीना चौड़ा करके भारत माता की।